इस तरह से आता है, कार्टूनों में माल रहता है, डीओएफओ में आता है। फिर ये आता है सुस्टिंग में, देखिए लब्बर की तरह होता है थोड़ा, तो उसको पूरी तरह से गर्म किया जाता है। तार निकल के इसके अंदर से एक एक तार लेके फिर ये पना में भी एक तरफ से चेकिंग रूम है। फिर इस टाका को वो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि जो फटका का जो भी मशीन है उसमें माल आने से लेकर और कपड़ा बन के जाने तक का मैं पूरा जर्नी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये ज़्यादा जानकारी है नहीं। मतलब खाली मैं दिखाया हूँ, बीम पसारना दिखाया हूँ, कपड़े दिखाया हूँ, लेकिन मैंने शुरू से लेकर अंत तक दिखाया नहीं। इसलिए इस वीडियो में मैंने पूरा शुरू से लेकर अंत तक दिखाया हूँ। और जब माल आता है यानी कि जो तार आता है वो कंपनी में किस तरह से बन के और कपड़ा बन के निकलता है, तो मैंने इस वीडियो में पूरा शॉर्टकट दिखाया। और कुछ और भी काम था लेकिन मैंने वो दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है, तो जो भी है मैंने मेन वाला काम ही दिखाया हूँ। तो चलिए मैं अभी कंपनी में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से तार आके यानी कि माल आके और कपड़े बनने तक का पूरी जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों पहले इस तरह से आता है कार्टूनों में माल कंपनी में, और कुछ इस तरह से भी आता है कंपनी में, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को कार्टून का ही दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से कार्टून रहता है और कार्टूनों में रहता है वो माल, ठीक है। ये अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह से वो माल रहता है कंपनी में जब आता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ मैं फटका लाइन का ही बता रहा हूँ, ठीक है, पावर लूम्स का। तो ये माल आता है इस डीओएफओ में, ठीक है। ये नीचे माल है, इस तरह से ये ऊपर लपटता है एक जगह पे, ठीक है। ये डीओएफओ में आता है और कुछ कलर भी किया जाता है इस तरह सा, ठीक है। फिर इस डीओएफओ का ये जो माल है लपट के आता है, फिर ये आता है सुस्टिंग में। अब यही माल इस रोला में तैयार होता है, कन्वर्ट होता है उस जगह पे। तो ये माल उस रोला में आ जाता है। फिर ये पूरा देखिए सुस्टिंग ये सब। फिर ये रोला का काम होता है, जब ये माल उस रोला में आता है तो थोड़ा मतलब लब्बर की तरह रहता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि वो तार किस तरह से होता है। देखिए लब्बर की तरह होता है थोड़ा, मतलब एकदम सीधा नहीं रहता है। देखिए इस तरह से लब्बर की तरह खींचा जाता है। तो इसलिए इस रोला को स्टीम करते हैं, यानी कि एक तरफ से कुकर है, प्रेशर कुकर हम लोग जो बोलते हैं, गरम करते हैं ना, उस तरह सा। तो इस कुकर में फिर उसको डाला जाता है, पूरा रोला जितना सेट अभी करके रखा है। फिर इसमें पानी डाल के उसको पूरी तरह से गर्म किया जाता है। फिर एक टाइम रहता है उसका कि इतना टाइम में निकालना पड़ता है। फिर वो रोला जब बाहर निकल के आता है तो पूरी तरह से सीधा तार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कैसे सीधा हुआ है वो। देखिए इस रोला में, देखिए पहले कैसा था और अभी स्टीम हो के आया तो देखिए कैसा एकदम सीधा हो गया होता है, ठीक है। अब ये रोला जाता है इस ओरफिंग में। देखिए इस ओरफिंग में आता है। जैसे ये ओरफिंग का माल ख़त्म होता है तो भरा हुआ रोला यहाँ पे फिर रखा जाता है। अब इस ओरफिंग का भी मैं काम दिखाता हूँ आगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ ये सिर्फ फटका लाइन का है, ठीक है। कोई वाटर जेट या रेफर का नहीं है, उसका थोड़ा अलग प्रोसेसिंग होता है। और इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। अगर लंबा दिखाना चाहे तो और भी थोड़ा अलग अलग काम है, लेकिन उसका कोई इतना मायने नहीं है। तो मैं जो दिखा रहा हूँ एकदम शॉर्टकट में, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो ठीक है, अब वो रोला यहाँ पे आता है ओरफिंग में, और ये रहा ओरफर। तो अभी मैं दूसरे ओरफिंग में जाके दिखाता हूँ। तो देखिए और एक ओरफिंग के पास आया हूँ, इसका भी चल रहा है मशीन, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। तो देखिए इस तरह से भरा हुआ रहता है ओरफिंग में ये रोला। अब ओरफिंग में देखिए क्या होता है, मैं वो भी थोड़ा दिखा देता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो ये ओरफिंग में वो एक एक तार उस पना में और इस जगह पे लेके फिर ओरफिंग में लपटा जाता है, यानी कि एक एक सेक्शन, ठीक है। अब ये जितना भी रोला है
उस एक एक तार को पकड़ के जितना भी अभी दिख रहा है ये एक एक सेक्शन है। तो एक एक सेक्शन इस तरह से मार के देखिए पना में लेते हैं। देखिए ये रोला से यहाँ पे तार निकल के इसके अंदर से एक एक तार लेके फिर ये पना में भी एक एक तार लेके फिर इस ओरफिंग में लपटा जाता है। एक एक सेक्शन करके कुछ 8 सेक्शन 12 सेक्शन जिस तरह से तार रहता है उस तरह से सेक्शन मार के निकालना पड़ता है। फिर देखिए ओरफिंग के पीछे इसको रोलिंग किया जाता है, यानी कि जो खाली वाला पाइप आता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ खाली वाला भी। ये रहा खाली वाला पाइप। ये पाइप को फिर इस तार को पूरा इसमें डालना पड़ता है, यानी कि ये सीधा सीधा बोलते हैं ओरफिंग है। यहाँ पे बीम निकलता है और यहाँ पे रोलिंग होके इस तरह से बीम सब निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से जिसको जैसा कलर है, जिसको जैसा माल चाहिए, जैसा टाका चाहिए उसके हिसाब से अलग अलग माल निकालते हैं और अलग अलग कलर भी रहता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस बीम कहाँ जाता है। ये बीम आता है यहाँ पे, जहाँ पे बीम पसारा जाता है। इस तरह से घोड़ी पे रखा जाता है, यहाँ पे बीम पसारते हैं। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में दिखाया था आप लोगों को कि बीम किस तरह से पसारते हैं। उसका पूरी तरह से मैंने डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए पहले इस तरह से पसारते हैं और ये पावर लूम्स का है। ठीक है, तो देखिए पहले इस तरह से एक एक राज में तार को लेते हैं। फिर ये पसारने का होने के बाद फिर ये फनी मारा जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह से फनी मारते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फनी मार के फिर उस बीम को पूरी तरह से लपट के एक साइड में रखा जाता है। चलिए मैं वो बीम भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से बीम लाके लपट के एक जगह रखा जाता है। फिर ये बीम जाता है मशीन पे। तो चलिए मैं मशीन का भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मशीन खाली हो जाता है ना जब, तो भरा हुआ फिर इस मशीन पे लगा के फिर चालू करते हैं। इसका तो मैं पूरी तरह से प्रोसेसिंग नहीं दिखा रहा हूँ, बस शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ कि मशीन इस तरह से खाली हो जाता है। तो खाली वाला पाइप यहाँ ऐसे जगह पे रखा जाता है। फिर ये पाइप जाता है ओरफिंग में, फिर ओरफिंग में भर के फिर आता है। यानी कि यहाँ पे पहले से पसार के रखा हुआ रहता है। जैसे मशीन खाली हो जाता है तो उस मशीन पे जो बीम पसारा हुआ है वो बीम फिर यहाँ पे लाके फिर लगा के फिर चालू कर देते हैं। यानी कि इन लोग का रनिंग जो है चलता ही रहता है। तो देखिए कपड़े किस तरह से निकालता है, मैंने अपने पहले भी वीडियो में दिखाया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये हुआ मशीन का। दोस्तों फिर आप लोगों का भी दिखाता हूँ कि यहाँ से जो कपड़ा जाता है वो मेंडिंग रूम में जाता है। यहाँ के यानी कि जहाँ पे कपड़ा थोड़ा साफ़ करते हैं और जैसे ऊपर तार रहता है ना, थोड़ा थोड़ा उसको कट करके एक जगह पे रखा जाता है। तो मेंडिंग रूम में अभी मैं आ गया हूँ। देखिए मेंडिंग रूम पे इस तरह से रखा जाता है टाका, पहले खुला है। तो इस तरह से ला के फिर ये बाई के पास लाया जाता है। देखिए अब ये बाई लिया हुआ है, तो इस तरह से वो लेके साफ़ करता रहता है। अभी कैसे साफ़ करता है मतलब उसको धुलाई नहीं करते, ओनली उसके ऊपर जो अलग से तार या छेड़ा निकला हुआ उसको निकालते हैं। या फिर कपड़े में कुछ खराबी आया तो जो कपड़ा जो बना रहा है कारीगर उसको बुलाया जाता है कि इस तरह से क्यों निकला, या फिर डबल तार आ जाता है उसमें। इस तरह से वो चेकिंग करता है। एक तरफ से चेकिंग रूम है, तो इस तरह से चेकिंग करता है ये। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब वीडियो शूट करता हूँ ना तो मैं पूरा के पूरा शूट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा कट किया थोड़ा सा निकाल दिया, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। थोड़ा अच्छा सीन भी आता है, कोई ख़राब भी आता है तो भी मैं पूरी तरह से डालता हूँ। और मैं जब वॉइस ओवर भी करता हूँ तो एक बार चालू करता हूँ तो जब तक ख़त्म नहीं होता मैं भूलते ही रहता हूँ। तो ऐसा ही है मेरा। तो देखिए इस तरह से ये तार निकलता है, छेड़ा या फिर और भी कुछ ख़राब निकलता है तो चेकिंग करता रहता है। तो ये इसका काम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये कपड़ा पूरी तरह से चेकिंग करके फिर ये दूसरे बाई के पास जाता है। तो चलिए मैं वो दिखाता हूँ। तो देखिए फिर ये टाका जो है वो साफ़ करके फिर इसके पास आता है। एक तरफ से मैं बोलूँ तो ये घड़ी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फटका लाइन में क्या होता है, एक तरफ से एक एक मीटर का है। जिस तरह से अभी ये एक उधर एक इधर
डाल रहा है, सब कर रहा है। 1 मीटर है, तो कौन सा कारीगर कितना मीटर का एक दिन में कपड़ा निकाला है, वो मीटर इस चोपड़ी पे लिखा जाता है। देखिए मैं अभी चोपड़ी भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरह से इसका काम है। तो अभी इसका नाम भी आएगा। तो इस चोपड़ी पे लिखा जाता है, देखिए चोपड़ी लिखा है। तो ये भाई का सिर्फ यही काम है, ठीक है। इस तरह से एक तरफ से वो घड़ी करता है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए ये नाम जो आया है, देखिए कारीगर का नाम आया है। तो कितना मीटर का निकाला है, इस तरह से वो चोपड़ी पे लिखते हैं। और कितना 12 घंटे का रहता है उन लोग का। 12 घंटे में जितना भी मीटर निकाला उसके हिसाब से वो चोपड़ी में लिख के फिर हिसाब करके 15 दिन में या महीने में दिया जाता है, ठीक है। तो अभी ये पूरी तरह से वो बना दिया है, पूरी तरह से हो गया इसका एक काम। तो उसका जो भी डिटेल है क्या है वो पूरी तरह से चोपड़ी में लिखा जाता है। और इस कपड़े पे भी एक कॉर्नर पे एक जगह पे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी ये पूरी तरह से हो जाने के बाद देखिए इसको अभी घड़ी करेगा, किस तरह से पैकिंग करता हो। देखिए इस तरह से रख के फिर इस टाका को वो अपनी तरफ से, मतलब जैसे उसको आता है उस तरह से घड़ी करते हैं। अभी सीखना पड़ता है, जिसका उसका काम रहता है दोस्तों। तो देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाया दोस्तों कि माल आता है कंपनी में और इस तरह से कपड़ा बन के वो जाता है, ठीक है। अब ये टाके के ऊपर लिख दिया कि कितना वज़न है इसका, कितना मीटर का है, जो भी डिटेल रहता है ना वो चोपड़ी पे और इस टाके के ऊपर लिखा जाता है। अब ये इसका काम हो गया। फिर ये टाका अभी रखेगा साइड में। फिर टेम्पो वाला आके फिर ये टाका लेके जाएगा मार्केट में। तो अपनी कंपनी में कुछ इस तरह से माल बनता है, ठीक है। तब मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए टेम्पो आता है और इस तरह से वो टाका लेके जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जो अभी मैंने दिखाया ये असल में वाटर जेट का है, लेकिन लेके जाता है तो ऐसे ही लेके जाते हैं सब टेम्पो वाले, इस तरह से। देखिए टेम्पो में इस तरह से लेके जाते हैं। तो दोस्तों ये है पूरी तरह से डिटेल जो कंपनी में माल आने से लेकर कपड़ा बनने तक का सफ़र, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ इस तरह सा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से माल आके और कंपनी में बन के कपड़ा कैसे बनता है और यहाँ से निकल जाता है। तो छल्ले में मैंने आप लोगों को जो दिखाया था कि टेम्पो में किस तरह से लेके जाता है, मैंने असल में वाटर जेट का दिखाया था क्योंकि फटके का मुझे मिला नहीं। लेकिन टेम्पो में इसी तरह से लेके जाते हैं मार्केट। और मार्केट जाने के बाद सबकी अलग अलग रहती है, कोई डाइंग कंपनी में ले जाता है, कोई मार्केट में ले जाता है। और किसी किसी कंपनी वाले का ऐसा है कि डायरेक्ट माल उसको बेच देते हैं और उसके बाद वो उसकी मर्ज़ी उसको कलर करेगा या और कुछ भी करेगा, ये वो और किसी और को बेचेगा। तो कंपनी का सिर्फ काम इतना ही है कि यहाँ पे कपड़ा बन के मार्केट में लेके जाए। और भी सबकी सेट लोग की अलग अलग रहती है। किसी किसी की डील ऐसी रहती है कि कपड़ा हम यहाँ पे बनाएंगे और दूसरे को बेचेंगे, इतना ही रहता है। किसी किसी का ऐसा रहता है नहीं, इस कपड़े को हम कलर करके फिर मार्केट में बेचेंगे। तो सबकी अपनी अपनी रहती है। और किसी सेठ लोग का ऐसा भी रहता है कि यहाँ पे कपड़ा बना के फिर कलर करके उन लोग की खुद की मार्केट में साड़ियाँ बना के फिर बेचते हैं। तो सबकी सेठ लोगों की अपनी अपनी रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज से हर 2-4 दिन में एक वीडियो ज़रूर आएगी इस चैनल पर। और कोई नया देख रहा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।